जब हवाई जहाज क्रैश होने वाला था तो मैं अपने पति और बच्चे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि वह फ्लाइट अटेंडेंट को गले लगा रहा था। मेरे बच्चे ने कहा कि अगर अगला जन्म हुआ तो उसे उम्मीद है कि वह फ्लाइट अटेंडेंट उसकी मां बनेगी। मेरे पति ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वह अगले जन्म में उससे जरूर शादी करेगा। ये बातें सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। फिर हवाई जहाज क्रैश हो गया। जब मैं जागी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म 1 साल पहले हुआ है। इस बार मैंने सब कुछ बदलने की कसम खाई। मैंने पायलट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा। पिछले जन्म में मैं ही कैप्टन बनने के लिए सबसे ज्यादा काबिल थी, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही जगह खाली थी, इसलिए मैंने वह मौका अपने पति को दे दिया। मुझे लगा था कि वह मुझसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे धोखा देगा। इस जन्म में मैंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला किया। एक रात मैंने देखा कि मेरे पति हमारे बच्चे को फ्लाइट अटेंडेंट से मिलवाने ले जा रहे थे। गुस्सा होने के बजाय मैंने फ्लाइट अटेंडेंट को रात भर हमारे घर रुकने के लिए भी बुला लिया। जब मैं अपने बच्चे को सुला रही थी तो फ्लाइट अटेंडेंट चुपके से मेरे पति के कमरे में घुस गई। उन्होंने अगले दिन काम के बाद एक होटल में मिलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैंने घर में पहले से ही जासूसी कैमरे लगा रखे थे। अगली सुबह स्कूल से मेरे पति को फोन आया कि हमारा बच्चा क्लास में नहीं आया है। मेरे पति घबरा गए, दौड़कर बच्चे के कमरे में गए और जोर से मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैं घर पर नहीं थी। जब मैं अपनी सुबह की दौड़ से वापस आई तो मेरे पति ने मुझे डांटा कि मैंने हमारे बच्चे के लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया। मैंने उनसे कहा कि हमारे बच्चे को मेरा बनाया खाना पसंद नहीं है और सुझाव दिया कि वह फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बाहर जाकर फ्राइड चिकन खा ले। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मेरे पति को काम पर जाने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस रात उनका इंतजार करूं ताकि हम बात कर सकें। ठीक उसी पल बच्चे के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। मैंने उसे एक सैंडविच दिया, लेकिन उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। उस पल मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। उनके जाने के बाद मैंने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसे उनके अफेयर के सबूतों के साथ मेज पर रख दिया। फिर मैं मुड़ी और वहां से चली गई। अचानक दरवाजे पर मेरी मुलाकात मेरे पति और बच्चे से हो गई। मेरे पति के हाथ में गुलाबों का एक गुलदस्ता था। पता चला कि वह बहुत पहले ही ये बात भूल चुके थे कि मुझे फूलों के पराग से एलर्जी है। उस पल मुझे उनके प्रति अब कोई अपनापन महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने झूठ बोला और कहा कि एक डिश कम पड़ रही है जिसे खरीदकर मैं वापस आ जाऊंगी। फिर मैं सीधे फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर चली गई। जब मेरे पति घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मेरी अंगूठी और फोन वहीं पड़े हुए थे। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।